प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में शिव गुरु दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी। राजा रानी दोनों अपना बड़ा खुशी जीवन बिता रहे थे। उनका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। राजा रानी का ब्याह का कई वर्ष हो चुका था, लेकिन वो निसंतान थे। उनका कोई संतान नहीं था। राजा को तनिक भी नहीं लगता था कि मेरा कोई संतान नहीं है। रानी को भी ये नहीं लगता था कि मेरा ब्याह का कई वर्ष हो गया है, मेरा संतान नहीं। लेकिन कहते हैं दीदी कि जब लोग ठोकरे खाते हैं तो नीचे की ओर दिखता है। उसी तरह राजा साहब रानी साहब को भी था। एक दिन की बात है कि राजा साहब घोड़े सवार होकर कहीं जा रहे थे और रानी जो थी, रानी दरवाजे पर खड़ी थी। इतना ही में उनकी एक पड़ोसन जो थी सुबह सुबह जाग कर निकली थी, बिस्तर छोड़ के और बाहर निकली थी। जब राजा पे नजर पड़ा तो पड़ोसन कहती है कि अरे रे रे राम 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 राम, छी 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 छी, आज मेरा कितना गलत दिन हो जाएगा। मैं कैसा व्यक्ति को देख लिया, आज तो पूरा दिन मेरा खराब हो जाएगा। राजा कहते हैं कि अरे मैं इसका तो पालनहार हूं, मैं पूरे राज को प्रतिपाल करता हूं, फिर ऐसे क्यों बोली? नहीं नहीं, इसको गलत फहमी हुआ है। राजा साहब मुड़कर उसके दरवाजे पर गए और आवाज देने लगे, अरे भाई बाहर निकलिए, अंदर क्यों छुप गए हैं? आंगन से ही पड़ोसन कहती है, राजा तू तो कर्महीन हो, तुम तो कुलच्छना हो, तुम बाहर चले जाओ, भल न तेरा नजर मेरा बहू बेटियां को भी पड़ जाए। राजा कहते हैं कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं, तू तो निसंतान हो। राजा बड़े दुखी मन से घर लौट आए। रानी बोली, स्वामीनाथ आप तो सफर में जा रहे थे, आखिर क्या हो गया? राजा जब इस बात को सुने रानी से के मुंह से, तो रानी को हाथ पकड़ के कहते हैं, हे प्राण प्रिय, मैं दिल की बात क्या बताऊं। अरे मैं तो भली भांति जा रहा था और पड़ोसन ने मुझे ताना दे दिया। राजा साहब जब बात बताए तो रानी कहती है, हे स्वामीनाथ आप तनिक भी देर मत कीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा सोचे नहीं समझे और दूसरा विवाह के लिए राजी हो गए। राजा दूसरा विवाह करके और दूसरी पत्नी ले आए। बड़ा सुंदर बड़ा सुशील पत्नी आ गई। राजा जो थे, राजा पहली पत्नी को यही बोले कि देखो हम दूसरा विवाह तो कर लिए हैं, लेकिन उससे ज्यादा तुमको प्यार करेंगे। लेकिन जब राजा की दूसरी पत्नी आ गई तो पहली पत्नी को तो एकदम बिल्कुल देखना नहीं पसंद करने लगे।
राजा को मन में यही लगने लगा कि यदि मां बन जाती तो मुझे दूसरा विवाह नहीं करना पड़ता। राजा साहब पहली पत्नी से बात नहीं करने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतने लगा गुरु भाई बहना, तो पहली पत्नी क्या दूसरी पत्नी को भी राजा को संतान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी राजा साहब उतने ही लाड प्यार देते हैं। लाड प्यार देते हैं, सारी सामान दूसरी वाली को ला कर देते थे। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि राजा साहब बाजार जा रहे थे, तो छोटी रानी बड़ी चीज फरमाई, मेरे लिए सुनो लेके आइएगा, पाउडर लेके आइएगा, ठंडी तेल लेके आइएगा, चूड़ी कंगन बिंदिया लाठी पायल बिछुआ सिंगार तो बहुत सारा फरमा दी। राजा सोचते हैं कि बरसों बीत गया है, एक बार छोटी रानी से भी पूछ लेते हैं, बड़ी रानी से पूछ लेते हैं उसका क्या इरादा है। राजा साहब बड़ी रानी के पास जाते हैं। उस समय बड़ी रानी जो थी घर के कामों में व्यस्त थी, बर्तन धो रही थी। घर के कामों में व्यस्त थी, बर्तन धो रही थी। तो कहते हैं राजा साहब कि हे रानी, मैं बाजार को जा रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे। रानी बोली, हे स्वामीनाथ, मेरे लिए एक सकली कुतिया लेकर आइएगा। राजा कहते हैं सकली कुतिया को क्या करेंगे रानी, तो ही मेरा जीवन साथी और सहारा बनेगा। राजा बाजार गए और बाजार जाके सारी सामान खरीद लिए। जब लौटने लगे राजा को याद आया कि रानी मोरे बोली थी कि एक सकली कुतिया लेकर आइएगा। तो जो राजा थे बाजार में गए तो एक बेचने वाले जो थे कुतिया लेकर बैठे हुए थे। राजा कहते हैं इस कुतिया को कितना कीमत है। जो बेचने वाले थे, जो जानवर बेचते थे, वो कहते हैं कि कुतिया को तो भाई 5 कौड़ी कीमत है। राजा 5 कौड़ी दे दिए और कुतिया को ले लिए, लेकर घर चलाए। घर आ गए, छोटी रानी को तो सारा सिंगार पटार दे दिए, लेकिन बड़ी रानी के वही कुतिया थमा दिए। बड़ी रानी को कुतिया थमा दिए तो कुतिया बेचारी रानी के साथ एकदम बच्चा की तरह घुल मिल गई। रोज सवेरे जो रानी थी वो उठती थी, कुतिया भी उठती थी, तो कुतिया हाथ में झाड़ू लेती थी और घर में झाड़ू लगा दिया करती थी। रानी को बड़ी मदद करती थी। धीरे 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 2-4 महीना हुआ तो कुतिया जो थी, कुतिया महादेव के भक्त थी। प्रतिदिन महादेव के पूजा पाठ करती थी। जब कुतिया देखी कि रानी का कोई संतान नहीं है और 4 महीना से हम रानी के पास रह रहे हैं, तो मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा। रानी से कुतिया कहती है कि ए राजा साहब, ए रानी साहब, राजा साहब आपके पास आपके बिस्तर पर काहे नहीं आते हैं। बड़ी रानी बोली कि मैं क्या बताऊं सकलोकुत, ऐसा है कि जो राजा हैं दूसरा विवाह कर लिए हैं, मैं बांझन हूं, इसीलिए मेरे पास नहीं आते हैं, तो क्या बताऊं। कुतिया जो है रानी को बाल झाड़ती है, रानी को ढील हेरती है, रानी के खाए हुए थाल धोती है, सब कुछ करती है मदद रानी के। जो रानी है वो कहते हैं कि मैं तो कर्महीन हूं, इसीलिए राजा नहीं बोलते हैं। कुतिया कहती है कि चिंता मत कीजिए रानी, राजा आपके पास जरूर आएंगे। कहते हैं, रानी बोलती है कैसे, तो आप देखते जाइए कैसे राजा आपके पास आते हैं। जो कुतिया थी, जहां राजा रानी सोते थे,
तो क्या करती थी कि जो दरवाजा के फाट होता है, जाके दरवाजा के पास कुतिया गैस मार देती थी। गैस मार के वो अपने रानी के पास चलाती थी। रात्रि में पूरा राजा और रानी को गमक लगता था, तो जो राजा थे रानी को कहते थे, दूसरी रानी को, कि तुम गैस मारी हो। तो रानी राजा को कहते थे कि भाई आप किए हैं। दोनों में ही बीच में झगड़ा हो जाता है। रोज दिन कुतिया तबाह करने लगी कि आप ही ऐसा करते हैं। फिर 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन बीता तो रानी जो है, रानी छोटी वाली रानी कहती है राजा से कि स्वामीनाथ, देखिए कुतिया ही ऐसी करती होगी, बड़ी रानी को घर से निकाल दीजिए। बड़ी रानी को घर से निकाल दीजिएगा तो देखिए साफ सफाई रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ, जो राजा थे गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं रानी से, बड़ी रानी से, अपना पहली पत्नी से, कि हे रानी, तू मेरा घर से बाहर हो जाओ। बड़े प्रेम से कहते हैं कि सुनहु का सुनहुए सोंदार हमारो बाचनिया जी, अरे बतिया के लिए हृदय लगाई, तोहरे कारण में सुंदर अपरल निसंतान के नामा माजी, अद तेजी दाना घर वहाँ महाराजी। राजा कहते हैं कि तुम्हारे कारण जो है मेरा निसंतान का नाम पड़ा है, मेरा घर छोड़ दो, मेरे घर से निकल जाओ। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम कहाँ जाएंगे। राजा कहते हैं कहाँ जाओगी मुझे नहीं पता, बस मेरा घर छोड़ दो। रानी जो है, रानी क्या करती है, बेचारी कुतिया को लेकर घर से बाहर हो जाती है। एक बहुत बड़ा महुआ के पेड़ था और महुआ का खोड़हर था। तो रानी क्या करती है कि वही खोड़हरिया के पास जाके, महुआ के दरवाजे पर महुआ था, महुआ के पास, खोड़हर के पास वो रानी रह गई। जो कुतिया है वो कहती है रानी साहब चिंता मत कीजिए, आप देखते जाइए, हम इसी को बड़ी सुंदर घर बना देंगे। कुतिया जो है अपना चंगुल से कोड़ कोड़ के और उसको बड़ी बढ़िया से लीप पोतती। भगवान का माया, भगवान का महिमा कौन जानता है। लीप पोत के चिकन चाकन कर दी और बोड़ा चटाई के उसके सोने के लिए व्यवस्था कर दी। ऊपर से रानी जो थी बेचारी छावनी छप्पर दे दी, झोपड़ी लगा दी। रानी महुआ के खोड़हर में रहने लगी। अब क्या करती है, कुतिया रानी को सुला लेती थी और चुपके से राजा के घर में ढुक जाती थी और ढुक के राजा के कमरा के पास, दरवाजा के पास, अब तो घर में कोई है ये नहीं है, रानी दरवाजा खुला सोती थी, तो क्या करती है कुतिया की, जाके ठुस ठुस गैस मार देती थी और आराम से भाग आती थी धीरे धीरे। पूरा घर में बदबू फैला के कुतिया बाहर निकल जाती थी। राजा रानी को रहना मुश्किल हो गया। दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा। इतना झगड़ा होने लगा कि एकदम राजा तंग आ गए। रोज आके कुतिया कहती थी रानी से, बड़ी रानी से, कि हे रानी साहब 8 दिन और 8 दिन होते होते राजा साहब आपके पास आएंगे।
जो बड़ी रानी थी वो कहती थी कि तुमको 6 महीना लैला हुआ है और घर से निकलना पड़ा, 8 दिन होते होते हमको राजा अपना लेंगे। नहीं, नहीं अपनाएंगे। नहीं रानी साहब, आप देखिए ना, कुतिया बड़ी संतावना देती थी। 8 दिन बिता, 10 दिन बिता, 15 दिन, राजा महीना दिन बर्दाश्त किए। एक दिन जो है राजा एकदम व्याकुल होके घर से निकल गए। घर से निकल गए और बड़ी रानी के पास, महुआ के खोड़र के पास आ गए। बड़ी रानी से कहते हैं कि हे रानी साहब, हम आपके पास रहेंगे। बड़ी रानी कहती है राजा से कि हे स्वामीनाथ, आधी रात हुआ है, आप मेरे पास चोर चंडाल की तरह आए हैं, हम यहां पर नहीं रहने देंगे। जो कुतिया है वो झाँव झाँव करके कहती है कि ए राजा, मेरा रानी को परेशान कर रहा है, भागो यहां से। राजा गोड़ हाथ पड़ के वही झोपड़िया में सो गए। रानी बिस्तर के नीचे सो गई, अलग सो गई। अब कुतिया क्या करती है कि सवेरा होते ही फूल पतई तोड़ के बढ़िया बढ़िया लाके जिमा कर देती है रानी को और झोपड़िया को पूरा सजा देती है। रानी बोड़ा चटाई पर सोती थी, चटाइयों को सजा के रखती है कुतिया। राजा रात्रि में आते हैं, रानी के पास सोते हैं। बड़ी रानी के पास पूरा धमाधम अनेक तरह के फूल का खुशबू है। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। अब राजा छोटी रानी को त्याग करके बड़ी रानी के पास सोने लगे। धीरे 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 8 दिन बीता, 10 दिन बीता, महीना दिन बीता, 2 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया। तो एक दिन रानी से कहती है कुतिया कि ये रानी, राजा के कहिए कि हम गर्भवती हैं। कुतिया बेचारी रानी से कहती है कि राजा से कहिए हम गर्भवती हैं। रानी कहती है कि नहीं नहीं, हम इतने बड़े पाप नहीं कर सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। कुतिया बोली कि हे रानी, यदि ऐसा नहीं कहेगी तो मेरा चंगुल देख रही हो, जिस पांव से हाथ से काम करते हैं उसी से सारा शरीर तुम्हारा खरोच के धर देंगे, नोच लेंगे दोनों के और एकदम घायल जख्मी कर देंगे। और नहीं तो राजा से बोलो कि हम गर्भवती हैं। राजा जो है, राजा आए सोने के लिए। तो रानी कहती है कि ये राजा साहब, करे बगल होके सोइए क्योंकि हम गर्भवती हैं। राजा कहते हैं कि आप गर्भवती हैं? तो हाँ। अब तो राजा के पाँव कहाँ जमीन पर रहने वाला है, बड़े खुश हो गए। सवेरा होते ही पूरे नगर में बताए कि भाई मेरा पत्नी बड़ी वाली जो है गर्भवती है, हम पिता बनने वाले हैं। कुतिया तो भगवान के भक्त थी, शिव भक्त थी, शिव मंदिर रोज जाती थी और रोज जाके शिव भगवान से को पूजा करती थी, महादेव को और गौरी माता को भी। धीरे 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 4 महीने, जब 2 महीना बीता गुरु भाई बहना, तक कपड़ा मोटा करके दस्ता बिस्ता करके उसका पेट में बांधी। जब 4 महीना हुआ तो एगो ढक्कना बांधी। जब 6 महीना हुआ तो एगो मट्टी के कड़ाही बांधी। जब 9 महीना हुआ तो एगो हड़िया बांधी और रानी को एकदम कुछ नहीं करने देने लगी। क्या होता है कि राजा राजमहल के अंदर रानी को स्वागत करके ले गए। कुतिया जो थी, कुतिया को भी बड़ी मान सम्मान मिलने लगा। बड़ी रानी का तो जीव धक धक कर रहा है कि बाप रे, हम गर्भवती भी नहीं हैं। और कुतिया चाल चल दी है, रचना रच दी है कि रानी बोलिए कि हम गर्भवती हैं तो हम क्या करें। उसका तो जी धड़कते रहता था। 9वां महीना के बाद एक दिन अचानक कुतिया गई राज दरबार में, कहती है कि ये राजा साहब, रानी को प्रसव पीड़ा हो रहा है।
जो राजा थे कहते हैं कि जाते हैं हम डगरीन को बुलाने। कुतिया कहती है कि राजा साहब हमसे ज्यादा नहीं है, हम बुला लेंगे डगरीन। राजा साहब बोले कि ठीक है डगरीन बुलाओ। कुतिया दौड़ी दौड़ी डगरीन के घर गई और जाके बुला के ले आई। डगरीन आई तो प्रसव पीड़ा क्या करवाएगी, हड़िया खोल दी और राजा से जाके बोली कि ये राजा साहब आप बड़े नसीब वाले हैं, जा रहे हैं हम खपड़ौरी फेंकने, नरपुरैन काटे हैं, आपका घर में एक लड़का हुआ है। रानी का ओद्र से राजा के तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रहा था। राजा बहुत खुश थे, पूरे नगर में मिठाई बांटे। जो कुतिया थी वो कहती है कि ये राजा साहब बाबू के ऐसे कैसे देखिएगा, बाबू के पहले ब्राह्मण को बुला के गरा दिखा लीजिए और नामकरण करवा लीजिए। राजा साहब जो है बड़े धूमधाम से बच्चा के छठियारी के लिए प्रोग्राम रखाएं और ब्राह्मण को बुलाकर नामकरण जन्म कुंडली बनाने के लिए बुलवाए। नामकरण के लिए, जन्म कुंडली के लिए और छठी के लिए। जब सब लोग जुटे, ब्राह्मण जुटे, तो कुतिया बोली थी है ब्राह्मण से कि ये ब्राह्मण लाज रख लो रानी का। रानी तो बेचारी निसंतान थी। राजा से कहो कि 12 बरस तक देखने का नहीं है। यदि राजा देखेंगे तो या तो राजा या तो पुत्र, 2 में से एक का मृत्यु हो जाएगा। ऐसे तो ज्यादा संभव है कि पुत्र का मृत्यु होगा। ब्राह्मण राजा से जन्म कुंडली के बारे में कहते हैं कि हे राजा साहब सब कुछ ठीक है, आपका बेटा भी बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, बड़ा छत्रवल्ली है, उज्जवल भविष्य वाले हैं, लेकिन ए राजा साहब आप इतना मान के चलिए कि 12 बरस तक आपको देखने का नहीं है। राजा कहते हैं कि 12 बरस तो 12 दिन बीत जाएगा हंसते खेलते। सब कोई भोजन करके राजा के राज दरबार से चले गए। जो राजा की दूसरी पत्नी है वो कहती है कि कैसा बच्चा जन्म लिया है जो हम लोग कभी देखवे नहीं किए, बच्चा नहीं, कभी रानी को खिलाते देखते हैं नहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं। जब भी राजा कचहरी से आते थे तो एक घंटी टंग गया था दरवाजे पर, राजा घंटी बजा देते थे। कुतिया जाके पलंग के नीचे अपना छुप के कहाँ 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 कर देती थी। रानी बोलती थी कि अरे बेटा चुप रहो, आ गए हैं पिताजी, बेटा नहीं रोवो, पिताजी नाराज हो जाएंगे, बेटा डांटेंगे बेटा। बहुत कहती थी रानी, कुतिया चुप हो जाती थी, झुनझुना बजाती थी, खिलौना बजाती थी। राजा तरह तरह के कपड़े लाते थे, कुतिया पहन लेती थी। कुतिया पहन के अपना खूब नाचती थी, खूब खेलती थी। धीरे 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 गुरु भाई बहना 12 बरस बीतने वाला था। तो पहले के जमाने में तो जानते हैं कि छोटा छोटा में शादी हो जाता था। 12 बरस बीतने वाला था तो राजा साहब को सब कहते हैं कि ये राजा साहब आपका बेटा का 12 बरस होने वाला है, आप बेटा के ब्याह नहीं करिएगा। राजा कहते हैं कि भाई ब्याह कैसे करें, हम तो बेटा के देखवे नहीं किए हैं, तो ब्याह कैसे कर दे, बेटा को तो किसी का देखने का ही नहीं है। लोग कहते हैं कि ये राजा साहब 12 बरस पूरेगा तबे ब्याह होगा, लेकिन बेटा के शादी सेट कर दीजिए। राजा साहब भी सोचते हैं गुरु भाई बहना कि क्यों नहीं सेट कर दें, हम बेटा के शादी तय कर देते हैं। राजा साहब अपना बेटा के ब्याह तय कर दिए, बेटा के ब्याह तय कर दिए। धीरे 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 जो बड़ी वाली रानी थी वो एकदम सूख के खटाई होने लगी।
खौफ हो गया कि हे भगवान, मेरा बेटा तो है ही नहीं है, तो शादी होगा किसको? शादी होगा तो किसको होगा? और कौन बारात सजेगा? कुतिया हमको मरवा देगी, राज्य में नौहस्सी होगा, राजा साहब ही अपना आत्महत्या कर लेंगे। जो छोटी वाली थी उसका टेंशन है कि हे भगवान, बड़ी वाली को पहले से संतान नहीं हुआ, और जब मेरा विवाह हुआ, मेरा विवाह का 5 साल 6 साल हो गया, तब इसको बच्चा हो गया। हे भगवान, उसको बेटा के यदि देखते तो हम घाटी फांसी दे देते, जहरों पिला देते कि वहू बिना बेटे के रहती। वो बेचारी एकदम हकर हकर, उसका जान है कि हे भगवान, हमको तो इस घर में कुछ रहा ही नहीं, मुझसे बातें नहीं करते हैं राजा। दोनों अपना अपना चिंता में दीदी लगी हुई है। धीरे 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 तिलक का दिन आ गया। तिलक आ गया राजा के अंगना में। कुतिया कहती है कि भाई हमको तिलक चढ़ा दीजिए। सब लोग कहते हैं कि कुतिया के कैसे तिलक चढ़ावेंगे, हम तो राजकुमार के लिए तिलक लेके आए हैं। कुतिया कहती है कि कोई बात नहीं, हमको हाथ पे दे दीजिए, हम राजकुमार के सौंप देंगे, क्योंकि दुइये जन देखेंगे, एगो राजा की पत्नी यानी बच्चा की माँ और हम, उसको अलावा तीसर देखेगा कोई तो मेरा बेटा मर जाएगा, राजा के बेटा मर जाएगा। सब लोग सोचते हैं चलो कुतिया के तिलक चढ़ा देते हैं। गुरु भाई बहना जो आए बारात में, तिलक में कुतिया के तिलक चढ़ा दिए। कुतिया के हाथ पर कटोरा मिल गया, नारियलों पूजा गया, कपड़ों मिल गया, मिठाइयों मिल गया, फलों फलहरी मिल गया, तिलक भी आशीर्वादी हो गया, तिलक चढ़ गया। हल्दी कलसा घड़ गिरारी सब विधि हो गया, सब विधि हो गया। जो कुतिया है वो शंकर भगवान के मंदिर में जाती है और रोज कहती है, 1.25 महीना से जा रही थी, और जाके कहती है कि हे भोलेनाथ, हम लीलार पर छछारी देंगे ना तो हमको 12 बरस के छोकड़ा दो, हम यहीं पर मल करेंगे, यहीं पर मूत्र करेंगे, तुम्हारे लीलारे पर हम छेछार देंगे, और नहीं तो मेरा 12 बरस के मुझे छोकड़ा दो। नहीं दोगे तो संसार में तुम्हारा कोई पूजा नहीं करेगा। आखिर मेरा क्या दोष है, हम एगो कुतिया होके भी तुम्हारा पूजा कर रहे हैं, मेरा भक्ति स्वीकार कर लो। लीलर पर छेछारी देंगे, नहीं तो 12 बरस के छोकड़ा दो। इसका वही रट था। जब भी मंदिर जाती थी कुतिया तो कहती थी लीलर पर छेछारी देंगे, नहीं तो 12 बरस के छोकड़ा दो। गुरु भाई बहना, बारात सजने का दिन हो गया। रानी तो यहाँ आई अल्लम में पड़ी हुई है कि बाप रे बारात कैसे सजेगा, बारात कैसे सजेगा, बारात अब सजेगा तो कैसे सजेगा। हे भगवान, जो कुतिया थी वो बढ़ी के घर गई और बढ़ी भैया से बोली कि ये बढ़ी भैया, देखिए ना राजा के बेटा के बियाह है, अब बर निकासी करना है, और राजा के बेटा के भी 12 बरस नहीं पूरा है, 12 बरस पूरने में कुछ घंटा बाकी है, तो एगो काठ के कठपुतला बड़का गो बना के हमको दे दीजिए, एकदम चंदन के लकड़ी के, खुशबू वाला लकड़ी के। जो बढ़ई हैं वो स्वीकार लिए और काट के कठपुतला बड़का गो बना के दे दिए। जो कुतिया थी कठपुतलवे के शर्ट और फुलपैट पहना दी और डोली में बैठा दी। बर निकासी हो गया गुरु भाई बहना। राजा के बेटा जो कठपुतला था उसको हार लग गया और डोली में बैठ गया, साथे कुतिया बैठ गई। बराती विदा हो गया। रास्ते पर जब बर निकासी हुआ तो शंकर जी के मंदिर में जाके कुतिया और कहती है कि अब हमको बर्दाश्त नहीं होगा महादेव जी, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी नर लोग आपको पूजा कर लिया, अब कोई के मंदिर में हेलने नहीं देंगे। बड़ी नर लोग आपको पूजा कर लिया, अब कोई के मंदिर में हेलने नहीं देंगे।
हम पहले आपको माथे पर से मल मूत्र कर देंगे, और नहीं तो हमको 12 बरस के छोकड़ा दीजिए। और कुतिया इतना कह के अपना माथा पटकने लगी शिवलिंग पर। जब माथा पटकने लगी तो शंकर भगवान और पार्वती कैलाश पर्वत से देख रहे हैं। पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, ये क्या लीला है? एगो कुतिया बताइए दावा ठोक रही है कि हमको 12 बरस के छोकड़ा दीजिए, और नहीं तो किसी को मंदिर में हम हेलने नहीं देंगे। हे स्वामीनाथ, हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, उसको एगो पुत्र दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि कहां से दे दें, कैसे दे दें? कहते हैं नहीं स्वामीनाथ, आपको देना होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि तो ठीक है, हम ही जाते हैं 1.25 महीना के लिए। शंकर भगवान जब कहते हैं पार्वती से कि हम ही जाते हैं, तो पार्वती कहते हैं कि ठीक है स्वामीनाथ, आप ही जाइए। शंकर भगवान कठपुतला में प्रवेश कर गए। एक सुंदर वर बन के डोली में बैठ गए। शंकर भगवान कहते हैं कि अरे कुतिया, जाके डोली में देखो, जाके डोली में देखो, दूल्हा हम दे दिए हैं। कुतिया जो है, कुतिया आई और आके डोली में देखती है तो सुंदर राजकुमार बैठा हुआ है। कुतिया दौड़ के राजा के पास गई। ये राजा साहब, 12 बरस पूरा हो गया, बेटा के 12 बरस पूरा हो गया, चलिए बेटा से गला मिल लीजिए। राजा का तो जी खखना हुआ था कि हे भगवान, हम कब बेटा से दर्शन करें? मेरा बेटा तो है लेकिन कभी गोद नहीं खिलाए। जो रानी थी उसका प्राण अब तब हो रहा है कि बाप रे, कुतिया कठपुतलवा के बाराती लेके जा रही है। हे भगवान, सबके सर झुकवा देगी, कटवा देगी कुतियाई। राजा जब बेटा से मिले तो बारात तो विदा हो गया था, सारा लेडीज लोग तो घूर गए थे, रानी तो घर में थी। बारात चला गया जहां भी शादी सेट था लड़की के लिए, लड़की जहां के थी वहां चला गया, लड़की वाला की यहाँ धूमधाम से ब्याह हुआ। जो भी देख रहा है वर बड़ा सुंदर है, वर बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर दुल्हा है। लगता है कि स्वयं शंकर भगवान, कृष्णा भगवान, विष्णु भगवान है। सब लोग के मुख से यही निकल रहा है। तब तो देखने का नहीं था। गुरु भाई बहना, शादी हो गया, शादी हो गया, बाराती वहां से विदा हो गया, दूल्हा दुल्हन भी विदा हो गए। दूल्हा दुल्हन विदा हो गए। यहाँ जो है बेचारी राजा की बड़ी रानी खटवास पटवास ली हुई है। अब तो उसको उठने का ताकत नहीं है कि हे भगवान, मेरा आज पति का सर कट जाएगा, मेरे पति आज मुझे भी काट देंगे और अपने भी प्राण त्याग देंगे एगो कुतिया के कारण। बाराती विदा हो गया, सब लोग आ रहे हैं, बाराती कुछ लोग आ गए, दूल्हा दुल्हन भी आ गई। कुतिया जाके रानी से कहती है कि हे रानी, तुमको दिखाई नहीं देता है वर वधू द्वार लगने वाला है और तुम चुपचाप पलंग पे पलंग तोड़ रही हो इतना रिश्तेदार के सामने? अरे शर्म करो, जल्दी से परछन करो। बेचारी बड़ी रानी कहती है कुतिया से कि 12 बरिस वगे कुतिया जो हली असरवा हो रामा, किया हो रामा, बेटा के मुखवा नाही देखली हो राम। एही रे बहन में गे कुतिया सजलई
बरतिया हो रामा, किया हो रामा। बेटा के मुखवा नाही देखली हो राम, काते छाल बुधिया गे कुतिया, तो हमें कैले हो रामा, किया हो रामा। कैसे हम बहुआ के परा छवे हो राम, काट के कठपुतल गे कुतिया, डोलिया में बैठले हो रामा, किया हो रामा। कैसे के ब्याहवा हो करो के हो बत हो राम। कुतिया कहती है कि हे रानी, जितना कहना है उतना कह लो, रो लो, गरज लो, बेटवा पुतोहिया के परछ लो। बेचारी रानी जो है, रानी एकदम फटफट के रो रही है और कुतिया के हाय हाय कर रही है। कुतिया झट से डलवा सजा ली और परछन के लिए लाल चुंदर ओढ़ के कहती है कि हम ही परछेंगे। सारा लोग आए माई दाई, शादी ब्याह में तो बड़ी हित परिवार आते हैं दीदी, सब लोग कहते हैं कि बाप रे, कुतिया सारी विधि की, अब देखिए परछनियों के लिए कुतिया तैयार हो गई है। ये रानी साहब, आप तैयार होके जल्दी से परछिए ना, बेटा और दामाद, बेटा और पुतोह दुआरी लग गया है। रानी बेचारी कुहरते मुहरते बाहर निकली, कई दिन से तो हदस के मारे भोजन नहीं की थी। राजकुमार और राजकुमारी को देखकर रानी का जी हुलस गया, जी भर गया। रानी कहती है कि हे भगवान, हम कुतिया के कितना खट्टा मीठा सुनाए। मेरा बेटा तो बारात सज के गया था कठपुतलवा में, और मेरा बेटा एकदम राजकुमार है। बड़ी खुशी खुशी से परछन करके और ढुकाई। जब परछन करके ढुकाई, सब करके कोहबर में जब वर वधू दोनों गए, तो वर कहते हैं कि शंकर भगवान के ध्यान है कि हे भगवान, हम तो मानव रूप में आके माया के मोह में फंस के और यहाँ तो ब्याह कर लिए, हमको पार्वती कैसे होंगे। शंकर भगवान चिंता में पड़े हुए हैं कि कुतिया के मोह माया में तो हमको ये तन बदलना पड़ा है, मानव रूपी धारण करना पड़ा है। कोहबर में बड़ा उदास है, तो रानी जो है बेचारी माँ है, जो कहती है कि बेटा, तुम्हारे मन में आखिर क्या है। हम तो काट के कठपुतला के विदा किए थे, लेकिन तुम कौन हो और कहां से मेरा मदद किया है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे माता, ऐसा मत कहिए, भगवान स्वयं मुझे भेजे हैं, और स्वयं मुझे भगवान भेजे हैं आपको बेटा बना के। आप ऐसा क्यों कहते हैं। चिंता मत कीजिए, आपको जिंदगी भर हम साथ रहेंगे। गुरु भाई बहना, कोहबर का रात तो बीत गया, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, 10 दिन बीता। दूल्हा दुल्हन पट फेरा भी ले लिए। बीतते 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 जब 1.25 महीना पुरने वाला था, 1.25 महीना पूरा हो गया। शंकर भगवान जो है मोह माया में फंस के पार्वती के पास नहीं पहुंचे। जब पार्वती के पास नहीं पहुंचे, तो जो पार्वती हैं, एक मटकी में दही लेके और राजा के दरवाजा पर खड़ी हो गए। दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। राजा के दरवाजा पर जब खड़ी हुए तो शंकर भगवान ने तो तुरंत अपना पत्नी का आवाज पहचान गए, पार्वती के। उनका अंदर ही अंदर सालने लगा कि आहा, मेरा पार्वती एक दहियारिन बन के आए हैं।
जाके दही लेने के लिए कहते हैं कि माता जी हम दही बाहर लेने जा रहे हैं। जो राजा थे, राजा का बेटा बाहर दही लेने के लिए गए पार्वती से। पार्वती मन ही मन कह रहे हैं कि हे स्वामीनाथ, आपको तो हम 1.25 महीना के लिए भेजे और 2 महीना होने वाला है, क्या आप नर बन के मानव तन में जीवन बिता दीजिएगा? शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, मोह माया में फंस गए हैं। लगता है कि हे भगवान 2 महीना के लिए राजा के घर खुशी आया और फिर खुशी बिखर जाएगा। शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, चिंता मत कीजिए, आप इसको एक संतान दे दीजिए, जीवन खुश हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं देवी, इसके लिए और कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, आप जाइए। शंकर भगवान जो हैं एक दिन गहरे नींद में सो गए और देखते हैं कि कितना सब लोग मेरे लिए तरस खाते हैं। सवेरा हुआ, एकदम इतना ऐसा सो गए कि एकदम सुख बुग नहीं कर रहे हैं। शंकर भगवान सांसों रोक ले रहे हैं। उनका पत्नी जो है उठाती है, जगाती है कि स्वामीनाथ उठिए, चाय पी लीजिए, सवेरा हो गया, हम तो पूजा पाठ सब कर लिए, आप उठिए। तो राजकुमार के रूप में है, जब नहीं जागे तो पूरा बिलख बिलख के रोने लगी, कपार पीटने लगी, बेहोश हो गई। जो रानी थी वो भी एकदम तड़पने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी कि हे भगवान, बड़ी मुश्किल से हमको एगो पुत्र दिए हैं, पुत्र को मेरा क्या हो गया। राजा तो सुनते ही बेहोश हो गए। कुतिया तो जाके शंकर भगवान के मंदिर में एकदम पूरा अपना कपारे पटकने लगी। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, बिना बेटा के राजा नहीं जी पाएगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे 2.5 महीना हो गया। एक गडेरिया था बेचारा, गडेरिया का बेटा बीमार रहता था, उसका एकदम दम घुट रहा था, उसका आयु पूरा हो चुका था, उसका मृत्यु हो गया। काठ के कठपुतला में शंकर भगवान उसका जीवन को प्रकट कर दिए और शंकर भगवान खुद का अपना काठ के कठपुतला को त्याग कर दिए और गडेरिया का बेटा जो मरा, ये काठ के कठपुतला में उसको प्रवेश कर दिए, यानी राजा के बेटा बना के उसको शंकर भगवान राजकुमार बना दिए। और राजकुमार बना दिए गुरु भाई बहना, राजा को पता भी नहीं चला। शंकर भगवान जो हैं, शंकर भगवान सारी मति बुद्धि सब कुछ उसका पहला वाला खत्म हो गया। हर मति बुद्धि राजा के बेटा के रूप में उसको दे दिए। हर ज्ञान भगवान के हाथ में तो सब होता है। शंकर भगवान जो है चले गए गुरु भाई बहना। बेटा जो था राजा के बेटा, पता भी नहीं चला। कुतिया कहती है कि ये तो बदल गया। शंकर भगवान से कुतिया कहती है कि हे महादेव, ऐसे काहे कर दिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हम अपना पार्वती के छोड़ के 2.5 महीना बिताए, राजा के बेटा दे दिए हैं, कोई समझ नहीं पाएगा। तन वही है, प्राण बस अलग हो गया है, बाकी सब ज्ञान वही है, चिंता मत करो। कुतिया सोचती है कि अब राजा के घर में मेरा 12 बरस बीत गया है, 12 बरस से ज्यादा बीत गया है, तो क्यों ना हम भी राजा के घर से अपना विदाई ले ले और मुझ की प्राप्ति ले ले। जो राजकुमारी थी वो गर्भवती रह गई। राजकुमारी जो थी राजा की बहू, वो गर्भवती रह गई। शंकर भगवान तो अदृश्य हो गए, अपना लोक में चले गए। गडेरिया का बेटा का प्राण कठपुतला में आ गया और ये भी राजकुमार बन गया।
शंकर भगवान का लीला तो अपरंपार है। राजा को पता भी नहीं चला, रानी को भी नहीं पता चला, और भगवान ने रचना रच दिए। कुतिया जाके रानी से कहती है कि ये रानी साहब, बड़ी हम आपको दुख दिए हैं, बड़ी आपको दुख दिए हैं, लेकिन आज मेरा अंतिम दिन आ गया है, हमको खीर बना के खिला दीजिए और हमको विदाई दे दीजिए, खीर बना के खिला दीजिए। रानी कहती है कि कुतिया, तू यदि नहीं रहती तो मेरा जीवन दान नहीं मिलता, आज हम कहां भटकते, और तुम कहती हो कि तुम्हें छोड़ के चल जाएंगे। हाँ रानी साहब, मेरा आयु पूरा हो गया है। कुतिया के लिए रानी बड़ी सुंदर से खीर बनाई, और खीर बना के रखी। जो छोटी रानी थी, छोटी रानी को खुशबू से रहा नहीं गया, और क्या करती है कि कुतिया के जो खाना लगाया हुआ था, परोसा हुआ था, झट सवेरे छोटी रानी एक थाल में कुतिया का भोजन अपना थाल में परोस लेती है। उसको नहीं पता था कि कुतिया के लिए है। अपना थाल में भोजन परोस लेती है और परोस के और रानी अपना कमरा में घुस जाती है। कुतिया आती है, पूजा पाठ करके रानी से कहती है कि हे बड़ी रानी, आपको हम खीर बनाने को लिए बोले थे और ठंडा कर देने के लिए, तो आप क्या खीर मेरा परोस दिए हैं? हाँ परोस दिए हैं, परोस दिए हैं। देखिए तो मेरा खीर नहीं है। गुरु भाई बहना, बड़ी रानी देखती है तो खीर नहीं है। बड़ी रानी अपना डेगची से उझल दिए कि लो खा लो, खा गई होगी, कहती है कि खीर नहीं है, लो खा लो। गरम गरम खीर थरिया में उझल दी, और कुतिया जो थी मुंह लगाई, मुंह जल गया और बेचारी अपना दम तोड़ दिया आय आय करके। खीर भी नहीं खाई और मुंह जल गया, आय आय करके वो बेचारी अपना दम तोड़ दी। तो लिखा हुआ था उतना ही दिन का आयु दीदी, लेकिन बहाना लग गया एक गरम खीर का। देखिए रानी को बेटी बन के कुतिया रही, सखी बन के कुतिया रही, दोस्त बन के कुतिया रही, जीवन संगनी बन के रही, लेकिन अंतिम समय आया तो कुतिया गरम खीर के बहाने वो प्राण त्याग दी। प्राण जब त्यागने लगी, आय आय करने लगी, चिल्लाने लगी, तो रानी के कहती है कि हे रानी, मनुष्य से ज्यादा लालची कोई नहीं होता है। तुम ही जो थी जो मुझे पंखा होक के खिलाती थी, आवाज तूने गरम खीर मेरा थाल में उझल दी कि लो खा लो, पहले खा गई हो। अरे मेरा हिस्सा तो तेरा सवत चुरा ले गई है। हे महादेव, उसको भी कृपा कर दीजिए। हम उस रानी से राजा को छुड़वा लिए हैं और बड़ी रानी के पास सौंप दिए हैं, लेकिन हे महादेव, जितना दिन बड़ी रानी के पास रहे हैं राजा, उतना छोटी रानी के पास जाएंगे। मेरा ये वचन स्वीकार कर लीजिए महादेव। अंतिम समय में महादेव एन मस्तु कह दिए, कुतिया का प्राण टूट गया। कुतिया स्वर्ग सिधार गई। राजा जो हैं इतना 14 साल लगातार छोटी रानी को एक फूटी कौड़ी नहीं देखना पसंद करते थे, और उसके बाद जब 14 साल हो गया, कुतिया इस दुनिया से चल गई, तो छोटी रानी के पास जाते हैं राजा। रानी साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, इतना दिन तक आपको हम पलट के नहीं देखे। उसके पास जाकर उसको साथ रहने लगे। छोटी रानी भी आधी उमरिया में गर्भवती हो गई है, उसका भी भगवान ने संतान दे दिए, और राजा के घर में संतान का किलकारियां गुजरने लगा। देखिए एक महादेव का भक्ति के कृपा हुआ और एक कुतिया का आशीर्वाद से छोटी रानी को संतान हो गया।
कुतिया का हिस्से का, कुतिया भक्ति करती थी, कुतिया का हिस्से का भोजन छोटी रानी चुराई और उसी का आशीर्वाद लगा। कुतिया सब जानती थी और दोनों उसको घर से बेघर भी यही कराई थी। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक कुतिया का चमत्कार महादेव कैसा चमत्कारी दिखाए। एक राजा के बेटी का तिलक किसको नाम के चढ़ा? कुतिया के नाम पर, कुतिया के लीलार पे तिलक लगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय या तो अपना दुख दर्द लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं भगवान के शरण में आपका नाम का हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी आशीर्वाद मांगूं और आपको वो आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।